गोंडा की कैसरगंज सीट से बीजेपी के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह कोरोना संकट की घड़ी में लगातार गरीबों और जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। आज ऐसे लोगों की मदद की जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, जो विधवाएं हैं या फिर जो असहाय हैं। आज उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की मदद से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नगद रुपए की आर्थिक मदद भी की। बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह से इंडिया न्यूज के संवाददाता ने खास बातचीत की। सुनवाते हैं आपको। इस वक्त हम गोंडा से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर वजीरगंज क्षेत्र में है और चंदापुर गांव है। यहाँ पर कैसरगंज सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह द्वारा एक लगातार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जब से यह लॉकडाउन शुरू हुआ है, इस अभियान से जुड़कर यह गरीबों की और वंचित लोगों की मदद पहुंचाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं सीधे और पूछते हैं कि किस प्रकार के यहाँ के लोगों को और क्या उनसे यहाँ सीख मिलती है। नेताजी, ये बताइए सर्वप्रथम कि आपने ये अभियान तो महीनों चला रहे हैं, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर देखा गया बड़ी संख्या में विकलांग और वंचित लोग थे, विधवाएं थी, क्या सोचकर इस गांव को चिन्हित किया आपने? नहीं, मैं किसी गांव का चयन मैंने ऐसे नहीं किया है। मैं जितने मेरे पड़ोस के गांव हैं, अभी इधर बॉर्डर से मैंने शुरू किया है और ये मेरी लोकसभा के अंदर पड़ता है, तो ऐसा नहीं है कि मैं एक गांव को छोड़ करके दूसरे गांव चला जाऊं। एक गांव में जाता हूं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जो है, एक तरफ से एक गांव में जाता हूं। हमारे कार्यकर्ता व्यवस्था बनाते हैं तो एक गाँव इधर का ले लेता हूँ, एक दूसरे क्षेत्र का ले लेता हूँ, दूसरे क्षेत्र का ले लेता हूँ। कोई छोड़ करके नहीं कि इसमें इस जात की आबादी ज़्यादा है, ये नहीं। एक तरफ से मैं, जब से लॉकडाउन ये प्रारंभ हुआ है, प्रत्येक दिन एक गांव को मैंने टारगेट किया है। और इसमें पहले तो मैं वैसे करता था, लेकिन उसके बाद अब मैंने दिव्यांग और विधवा और निराश्रित, वो निराश्रित जिनके हाथ पैर खराब हो चुके हैं और जिनका कोई संसाधन नहीं है, तो किस प्रकार से कि एक संख्या निकल करके आ जाती है, 500, 600, 700 एक गांव में आ जाती है संख्या, और प्रत्येक दिन एक गांव को कवर करता हूं। और इसमें जो अनुभव की बात कर रहे हैं, तो क्या बताऊं, मैं बहुत दिनों से राजनीति में हूं, लेकिन जो दृश्य अब मैं देख रहा हूं, मैं गांव में जाता था लेकिन घंटे 2 घंटे के लिए जाता था, लेकिन अब जब अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से मैंने चिन्हित करवाया कि जितने दिव्यांग हैं, जितने निराश्रित हैं, जब उनको देखता हूं तो कलेजा फट जाता है। इसमें 50% से ज़्यादा है, ना इनको ना पेंशन है, ना इनके पास सर्टिफिकेट है, ना इनको कोई सुविधा है। तो अपने तरफ से मैं कर रहा हूँ और मेरा एक अनुभव निकल करके आया है। इस अनुभव को मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से साझा करूँगा और मैं कहूँगा कि एक अभियान चला करके जो है, ऐसे जो दिव्यांगजन हैं, जो विधवाएं हैं, जो निराश्रित हैं, इनके लिए हमारी सरकार कुछ करे। और मुझे उम्मीद है कि योगी जी इस समय बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस पर भी हम विशेष चाहते हैं कि सरकार की तरफ से कोई अभियान चले। जैसे कोरोना को लेकर आपने सुनते सुनाई दिए, आपकी लोगों को आप जागरूक भी कर रहे हैं कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का रखा जाए, तो किस तरह से, किस उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को और भी इसको अमल करने के लिए क्या अपील करते हैं उससे? अब जैसे देखिए, पहले हमारे यहाँ एक परंपरा थी, जब खाना हम बनाते थे, घर की औरतें खाना बनाती थी, तो जूता चप्पल पहन करके खाना नहीं बनता था। चौका लीपा जाता था, चौका के अंदर जो महिला जाती थी वो नहा करके जाती थी, खाना बनाती थी, फिर चौका लगता था, खाने के लिए बुलाया जाता था बुजुर्ग को, पूरा परिवार खाना खाता था और फिर चौके की सफाई होता है। लेकिन इधर 10, 20, 30 साल के अंदर इतना कल्चर में परिवर्तन हुआ कि चौका लगाना भूल गए और जा करके वही चप्पल जूता पहन करके बाहर जाते हैं, वही जूता टट्टी के लिए यूज करते हैं, वही चप्पल जूता चौके तक जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पर मैं अपना जो मेरे समझ में आता है मैं करता हूँ। जैसे तुलसी के पत्ते का क्या महत्व है, नीम का क्या महत्व है, सफाई का क्या महत्व है, गोबर का क्या महत्व है, गोबर की लिपाई का क्या महत्व है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी क्या है, हाथ धोना क्यों जरूरी है, नहाना क्यों जरूरी है, कपड़ा बदलना क्यों जरूरी है, जो भी मेरे समझ में आता है मैं थोड़ी बहुत बात करता हूँ। और एक इस समय मैंने अभियान ये लिया है कि जो गाँव में हमारे तमाम बंधु हैं जो नशा करते हैं, किसी न किसी, जैसे शराब पीते हैं, या तो लॉकडाउन के कारण महीनों हो गया नहीं मिला, तो मैं कहता हूँ किसी आदत को छोड़ने के लिए 11 दिन काफ़ी है, 20 दिन काफ़ी है, 21 दिन काफ़ी है। तो 1 महीना हुआ शराब नहीं मिला, तो इसका मतलब अब काम चल रहा है, तो अब दोबारा लॉकडाउन खत्म होने के बाद शराब की तरफ ना जाएं। जो पैसा वो शराब पर खर्च करते हैं, नशे पर खर्च करते हैं, वो पैसा अपने परिवार के ऊपर खर्च करें। नेताजी, जैसे आप कुश्ती संघ से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में आप जो है खुद भी स्वयं भी फिटनेस का ध्यान रखते हुए, तो जैसे कि आपने काढ़ा पीते हैं आप, तो ये काढ़ा कैसा होता है, लोगों को, मेरे दर्शकों को भी बताएं और लोगों को भी पता चले कि वो काढ़ा कैसे बनता है, जिससे कि आप खुद को सुरक्षित और बेहतर महसूस करते हैं। वैसे हमारे यहाँ काढ़ा बनाने की विधि तो हमारी भारत की विधि है। पहले तो बहुत
जैसे गिलोय का प्रयोग होता है, अभी हमने काढ़ा पिया है, बीएल सिंह ने बनवाया था, गिलोय का प्रयोग होता है, तुलसी के पत्ते का प्रयोग होता है, कच्ची हल्दी का बहुत महत्व है। कच्ची हल्दी का विशेष महत्व है, हल्दी का अलग महत्व है और कच्ची हल्दी का विशेष महत्व है। और अदरक है, काली मिर्च है, और गर्म पानी में डाल करके उबालना और पीना है। आज सारी दुनिया यही पी रही है, आज सारी दुनिया यही पी रही है। चाइना से हमारे कुश्ती की जो देखती है, उसने भी मुझे ये संदेश भेजा कि चाइना के अंदर भी कोई दवाई नहीं है। उसने बताया कि तुलसी का पत्ता और काली मिर्च और हल्दी और अदरक, इसी का काढ़ा क्या बनता है। दुनिया भारत के अध्यात्म के जो आयुर्वेद की दुनिया है उसको कहीं ना कहीं अपनाने की तरफ बढ़ रही है? देखिए, हर बुराई में हमें अच्छाई तलाशना चाहिए, और कहीं ना कहीं भारत की छवि दुनिया के अंदर एक बेहतर तरीके से निकल करके आई है। जैसे जो हमारी इम्यूनिटी पावर है, जो सब कुछ बर्दाश्त करने की क्षमता है, योगा है, धूप में काम करने की क्षमता है, ये कहीं ना कहीं हमको बचाने का काम कर रही है। और चाइना से मुझे संदेश आया था, जो काढ़ा मेरा काढ़ा था वो मुझे पीने के लिए चाइना से संदेश आया था। अब जैसे नमस्ते प्रणाम शुरू हो गया, पहले शेक हैंड था, गले मिलना था, सब खत्म हो गया, चुम्मा चाटी खत्म हो गया, तो कहीं ना कहीं भारत का अस्तित्व तो निकल करके आएगा। और मुझे लगता है कि अगर हमने जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं और जिस तरीके से देश की जनता साथ दे रही है, अगर हमने इसको अच्छे ढंग से पार कर लिया तो वो दिन मैं दूर नहीं देख रहा हूँ। हो सकता है छोटी मुंह से बड़ी बात हो, वो दिन मैं दूर नहीं देख रहा हूँ कि भारत को विश्व गुरु कहा जाएगा। दुनिया मान लेगी लोहा कि विश्व गुरु था और फिर विश्व गुरु बनेगा इसी संकट से निकल करके। सांसद जी, एक चीज और देखने मिली है कि जैसा कि भारत का जो आंकड़ा है वो अमूमन 30,000 छूने को है, तो जो लॉकडाउन की अवधि क्या लगता है आपको कि बढ़नी चाहिए आपकी अपनी, अगर सरकार की जो पहल है, जो सरकार मंथन कर रही है सभी मुख्यमंत्रियों से प्रदेश भर के, तो क्या लगता है आपको? देखिए, हमारे चाहे प्रधानमंत्री जी हों चाहे मुख्यमंत्री जी हों, लगातार जो इसके विशेषज्ञ हैं, इसके जानकार हैं, उनसे जुड़े हैं, और कोशिश उनकी लगातार जारी है। और जो माहौल इधर दिखाई पड़ रहा है, मुझको लगता है चाहे कुछ दिन के लिए ही बढ़े, लेकिन लॉकडाउन का पीरियड बढ़ेगा और बढ़ना भी चाहिए। नेताजी, आईटीवी नेटवर्क जो है हमारा लगातार मुहिम भी चला रहा है कोरोना फाइटर्स के लिए, तो ऐसे में कोरोना फाइटर्स दिन रात लगे हुए हैं, उसमें सभी हैं, पुलिस कर्मी है, स्वास्थ्य विभाग है, सफाई कर्मी है, उनके लिए कुछ आप कहना चाहें? नहीं, अब देखिए, इससे जैसे कल मैं गोंडा में था तो मीडिया के लोगों को हमने सम्मानित किया, हम लोगों के और लोग भी जो है कुछ लोगों को, पुलिस वालों को भी सम्मानित कर रहे हैं। अब जैसे कल मैंने जेल में भी सामान पहुंचाया, वहाँ के स्टाफ को भी मैंने धन्यवाद दिया, हॉस्पिटल में भी सामान पहुंचाया, उनको भी धन्यवाद दिया। जो लोग मिलते हैं धन्यवाद करते हैं। आज सब लोग अपनी जान को संकट में डाल करके जुटे हैं, और इनकी प्रशंसा तो हो रही है, हमारे करने या ना करने से नहीं होगा, पूरा देश प्रशंसा कर रहा है। पुलिस विभाग की छवि बदल गई, आज पुलिस से जो है इसका नया रूप निकल करके आया है, डॉक्टरों का एक नया रूप निकल करके आया है। जैसे डॉक्टरों की इज्जत कह लीजिए खत्म थी, पुलिस की इज्जत लोग नहीं करते थे, लेकिन एक नया निकल करके आया है। मीडिया के लोग हैं, ये सारे लोग जो इस काम में लगे हैं, सबको पूरी देश की जनता धन्यवाद कर रही है। जिस तरह से अभियान चल रहा है, ऐसे में यहाँ के सांसद जो हैं, गोंडा के कैसरगंज सांसद जो हैं बृजभूषण सिंह, उनके द्वारा ये अभियान लगातार आगे भी जारी रहेगा, और उनकी जो अपील है लोगों से वो यही है कि लोग अपने घरों में रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखें, उन तक जो भी सहायता होगी उन तक दरवाजे तक पहुंचेगी, सरकार उनके साथ खड़ी है, इसलिए लॉकडाउन अगर बढ़ता भी है तो उसका पालन करें और अपने आप को भी बचाएं और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। गोंडा से अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज।